प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि राजस्थान जीके और हिंदी के रहने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी क्वेश्चन पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए और रिपीट हुए, और नए संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। हूबहू ऐसा ही पेपर आपके परीक्षा में आएगा, तो क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर, मरातकुंडिया, मंडपिया या बांडोली? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मरातकुंडिया, जो कि कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहलाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहलाता है? मृतकुंडिया, पुष्कर, मचकुंड या नंदिनी माता तीर्थ? बताइए भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मचकुंड तीर्थ, ठीक है ना। जो मचकुंड तीर्थ है वह सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मक्का कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मक्का किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, अजमेर को या झुंझुनू को? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। भारत का मक्का किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर। बिल्कुल ध्यान रख लेना साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कोकण तीर्थ कहा जाता है। कोकण तीर्थ किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर को, पुष्कर को, बीकानेर को या बूंदी को? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो। साथियों आज की क्लास में हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के इंपॉर्टेंट सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास को पूरी देखने ना भाई, इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। पूरी देखना है और कमेंट करना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही निकले। अगर 100 में से 70 क्वेश्चन आपके सही निकल गए तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कोकण तीर्थ कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर को। किसको कहते हैं? पुष्कर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? उदयपुर को, अजमेर को, जयपुर को या कोटा को? जल्दी से कमेंट करो भाई। कमेंट करते आगे बढ़ेंगे, क्लास में मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। हिंदी के भी टॉप क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान का हृदय कहते हैं भाई अजमेर को। ये राजस्थान का हृदय है अजमेर, ठीक है ना। अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है भाई, अंडू की टोकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खोले के हनुमान जी। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खोले के हनुमान जी रोप वे स्थित हैं। कहां पर है भाई? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। खोले के हनुमान जी रोप वे जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में, अजमेर में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खोले के हनुमान जी रोप वे? आपको पता है प्रथम रोप वे कहां पर लगाया गया था? जालोर में, सुंदा माता के, ठीक है ना। तो खोले के हनुमान जी जो रोप वे है ये जयपुर में भाई, ये कहां पर है? जयपुर में है। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, खोले के हनुमान जी रोप वे जयपुर में स्थित है। और वर्तमान में राजस्थान में 7 रोप वे हैं। प्रथम रोप वे लगाया गया था जालोर में, सुंदा माता के, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सादड़ी में, आबू में, चावंड में या गोगुंदा में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, एग्जाम्स के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो दूध बावड़ी की अगर बात करें तो आबू के अंदर दूध बावड़ी है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू में, आबू में दूध बावड़ी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, भांगड़ा, यक्षगान या फुंगड़ी? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ये राजस्थान का प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइब्रेरी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। उसके पहले आपको जेल प्रहरी परीक्षा में भी पूछा गया था, बीएसटीसी में तो बार बार पूछा जाता है, और अपने चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा कि लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थान है बांसी दुगारी, वो कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है बूंदी जिले में। कहां पर है भाई? बूंदी जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, कबीर जी, गोगा जी या तेजा जी? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो, धोलिया वीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी का राइट होगा लोक देवता तेजा जी को, ठीक है ना। तेजा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी है? चौथ माता जिनका मुख्य स्थान है सवाई माधोपुर जिले में बरवाड़ा गांव के अंदर, ठीक है ना। बरवाड़ा के अंदर सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का स्थान है। वो कौन सी जाति की कुल देवी है? कंजर जनजाति की, कंजर जनजाति की कुल देवी है। बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? भाई सीटी परीक्षा के अंदर भी आया था, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, ठीक है ना। शीला देवी माता का मंदिर कौन से जिले में है? तो ध्यान में रख लेना, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीला देवी माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीक या ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, देख सकते हो आप। ये सीटी के अंदर भी पूछा गया है, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया है, पशु परिचर के अंदर भी परीक्षा में आया था। तो बिल्कुल रीकिया, ब्यावले, नेजा, ये मेरे प्यारे लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साथियों लोक देवता रामदेव जी की बारे में बात करें तो रामदेव जी की शब्दावली है पर्चा रामदेव जी की चमत्कारिक घटना है। पर्चा किसने दिया था? रामदेव जी ने दिया था, ठीक है ना। नेजा, नेजा बोलते हैं जो लोक देवता रामदेव जी की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है ना, उसको नेजा बोला जाता है। पगले रामदेव जी के प्रतीक हैं, जातरू रामदेव जी के भगत को कहा जाता है, ठीक है ना। थान देवरा रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है। जम्मा रामदेव जी के जो जागरण किया जाता है, जम्मा जागरण अभियान, वो रामदेव जी ने चलाया था। रीकिया रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीकिया बोलते हैं। और बाम्बी रामदेव जी के पुजारी ब्यावले रामदेव जी के भजन होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, लोक देवता तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज के जन्म की बात करें तो कहां पर हुआ था? आप सभी को पता है सर, नागौर में हुआ था। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर में हुआ था। मैं आपको व्याख्या बता दूं, लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ था। राजस्थान में नागौर जिले के खरनाड़िया गांव में तेजाजी का जन्म हुआ था। नागवंशीय क्षेत्रीय जाट घराने में इनका जन्म हुआ था और तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रानी भटियानी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी भटियानी का मंदिर कहां पर है भाई? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, राजस्थान में रानी भटियानी का मंदिर है जसोल बाड़मेर में। कहां पर है भाई? जसोल बाड़मेर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ भाई, सभी का राइट आंसर होना चाहिए चित्तौड़गढ़। बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास जो भी हो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। हम आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे, सिलेक्शन सीरीज में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं, ठीक है ना, अभी आपको बता देंगे। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है वो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं?
रामसा पीर के नाम से लोक देवता रामदेव जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग मानते हैं, ठीक है ना। और रामसा पीर को पीरों का भी पीर बताया गया है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के एकता के प्रतीक हैं रामदेव जी। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, रोणीचा रामदेवरा जैसलमेर ये लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। करणी माता का मंदिर है कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, जिसको चूहों की देवी भी कहा जाता है भाई, चूहों की देवी भी कहा जाता है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। कौन से राजवंश की? राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिनको लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं? पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी या गोगा जी? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, कौन से लोक देवता हैं जिनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लोक देवता पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं, ठीक है ना, ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ऊंटों के देवता ये माने जाते हैं। तो बिल्कुल पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीकर में कौन सा मंदिर है? ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल जीण माता का मंदिर। जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में। तो बिल्कुल यहां पर आपका सीकर राइट हो जाएगा, यानी कि सीकर रेवासा में तलहटी में कौन सा मंदिर है भाई? जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो भाई। निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भूमि रक्षक देवता कौन है? भोमिया जी, ठीक है ना, ये भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं भोमिया जी। बिल्कुल ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांकन, डोरडा, बिंदोली, सामेला राजस्थान की किस अवसर से संबंधित हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक शब्द भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कांकन, डोरडा, बिंडोली, बिंदोरी, ठीक है ना, और सामेला, ये कौन सी प्रथा आती है? ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी विवाह से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? विवाह से। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप भी कम समय में शानदार तैयारी करके नौकरी पाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए राजस्थान जीके, हिंदी संपूर्ण सिलेबस, आपका संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ आपके लिए लेके आ चुके हैं। 5000 प्रश्नों की ई बुक आपको मिलेगी, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि 3 बुकों का लक्ष्य राय संकल्प, तीनों बुकों का निचोड़े संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा। 5000 प्रश्न की ई बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। मात्र 199 के अंदर आप कम समय में शानदार तैयारी करके अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस जो नंबर दिख रहे हैं इस पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, किस तरह में ई बुक चाहिए। जो भाई ई बुक लेना चाहता है 8107149526, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देना किस तरह में ई बुक चाहिए। आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक मिल जाएगी, संपूर्ण कोर्स मिलेगा और आपकी ऐसी तैयारी होगी आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेने का एकमात्र सीधा रामबाण तरीका है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय बार बार नहीं आता है, सभी साथी मैसेज कर देना, ई बुक को ले लेना, अपनी सीट पक्की कर लेना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई। साथियों ई बुक अगर आपने ले लिए ना तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 बुकों का निचोड़े 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी राजस्थान जीके संपूर्ण सिलेबस का, साथ ही साथ नोट्स भी आपको देंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे। तो भाई चूकना नहीं है, नीचे नंबर दिए हुए, मैसेज कर दो किस तरह ई बुक चाहिए। चलो भाई क्लास में आ जाओ। निम्नलिखित में से खलकाणी माता का मेला कहाँ पर लगता है? खलकाणी माता का मेला लगता है लूणियावास में, जहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है, वहां पर ही खलकाणी माता का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गधों का मेला कहां पर लगता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है भाई जयपुर में। कहां पर लगता है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजा भर्तृ मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई।
राजा भर्तृका मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? उदयपुर में, सीकर में, बूंदी में या अलवर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भर्तृका मेला राजस्थान में लगता है भाई अलवर में। राजस्थान का सिंह द्वार जिसे बोलते हैं हम अलवर को, वहां पर भर्तृका मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिटी के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा मेला है जो राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेणेश्वर मेला जो नवा टापरा डूंगरपुर में आयोजित होता है, ये राजस्थान की जनजातियों का कुंभ कहलाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी आपका राइट हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी वालों भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को लाइक कर लेना भाई, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, हाईकोर्ट वालों ध्यान दे लेना, सभी साथी लाइक कर दो भाई। लाइक 10,000 का टारगेट है हमारी क्लास का, तो 10,000 लाइक आपको कंप्लीट करवाने ही करवाने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथी कंप्लीट करवा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्र गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? पर्वतसर में, झालरापाटन में, भरतपुर में या गोगामेड़ी में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। गोमती सागर पशु मेला राजस्थान में आयोजित होता है भाई झालरापाटन में। कहां पर होता है? झालरापाटन में गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मेला है जो वर्ष में 3 बार आयोजित होता है? ध्यान में रख लेना, डीगी कल्याण जी का मेला। डीगी कल्याण जी का मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वर्ष में 3 बार आयोजित होता है भाई। बिल्कुल आपका सिर बी राइट होगा, ठीक है ना, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर का जो मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? अजमेर में भाई। कहां पर आयोजित होता है? पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखते हैं भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का आपका सिलेबस दिया हुआ है और हिंदी के प्रश्न हूबहू छपने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कदाचार का विलोम शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कदाचार का विलोम क्या होगा? बार बार परीक्षा में पूछा गया है, अभ्याचार, सदाचार, नवाचार या दुराचार? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, कदाचार का विलोम। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कदाचार का विलोम हो जाएगा सदाचार। क्या हो जाएगा? सदाचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। अपेक्षा, अनिच्छा, कामना या आशंका? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, इच्छा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनिच्छा हो जाएगा, अनिच्छा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुवचन संज्ञा कौन से वाक्य में है? लड़के पर अत्याचार मत करो, लड़के ने पढ़ाई की, लड़के पढ़ रहे हैं या लड़के पूछ लो, लड़के से पूछ लो? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुवचन कौन से वचन में प्रयुक्त हो रहा है? तो बिल्कुल लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, यहां पर बहुवचन प्रयुक्त हो रहा है, तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक वचन क्रिया में एक साथ प्रयुक्त होते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक वचन वाले शब्द कौन से हैं भाई? सदाचार, वायु या कृपा, प्रेम, आग या दर्शन, जनता, जल या आकाश, दया, पवन या प्राण? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सदैव एक वचन में रहने चाहिए। कौन से होंगे भाई? तो बिल्कुल जनता, जल, आकाश, ये सदैव एक वचन में रहते हैं, तो बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नग, खग, जग या उरग? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नग। बिल्कुल राइट है, पर्वत का पर्यायवाची होता है नग, ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिजली शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है? कांता, तीर, चंचला या तने? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, बिजली शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंचला। बिजली शब्द का पर्यायवाची होता है चंचला, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करते आगे बढ़ो। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री, नेत्रीन, नेत्र या नेताजी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेता पुल्लिंग शब्द है, अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापिकी। जल्दी से कमेंट करो। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? अध्यापिका। बिल्कुल ठीक है ना, ए आपका राइट हो जाएगा। ये अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुल्लिंग शब्दों का समूह आपको बताना है। मकान, माला, लोहा, तालाब, नदी, झील, बचपन, भाषण, देश, हाथ, आंख, कान। पुल्लिंग शब्द तीनों होने चाहिए, तो बिल्कुल बचपन, भाषण और देश, ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आप पर यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग माला आ रही है, झील माला आ रही है, ठीक है ना, नदी माला आ रही है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ बताइए। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ आपको बताना है। दुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन की चिंता कारण होना, नींद न आना, अमीर और गरीब की तुलना करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे यानी कि अधिक धन की चिंता का कारण होता है, ठीक है ना, अधिक धन की चिंता का कारण होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना या हार मान लेना। जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हार मान लेना। डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, हार मान लेना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 8 बार 9 त्योहार यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मौज मस्ती में अपना जीवन बिताना, ठीक है ना, 8 बार 9 त्योहार, इसकी लोकोक्ति का अर्थ होता है मौज मस्ती में अपना जीवन बिताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नाम धराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराई होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाम बार बार रटना, बदनामी होना, नामकरण संस्कार होना या किसी काम के लिए मशहूर होना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। नाम धराई होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बदनामी होना। क्या होगा? बदनामी होना आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ का विकल्प है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें लाल पीली करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु के अधिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना या अपनी असफलता को लज्जित होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंखें लाल पीली करने का होता है बिल्कुल यहाँ पर बहुत अधिक नाराज होना, ठीक है ना, बहुत अधिक नाराज होने की आंखें लाल पीली करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी भाई? गुलाब, तो गुलाब एक जातिवाचक हो गया, ठीक है ना, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो गया। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेर हिंसक जानवर है यानी कि शेर रेखांकित शब्द है, ठीक है ना, तो शेर व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, शेर हिंसक जानवर है, शेर एक जातिवाचक हो गया, तो बिल्कुल यहां पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी में भी आया था, बीएसटीसी में भी आया था, राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है भाई? हिमालय, गंगा, पवित्रता या नदी? तो हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी, नदी एक जातिवाचक है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है, रेखांकित पद हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है, रेखांकित पद हैं, व्यक्तिवाचक हैं, जातिवाचक हैं, भाववाचक हैं या उक्त में कोई नहीं है।
जल्दी से कमेंट करो भाई। देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या राइट होगा, जय चंद यानी कि जातिवाचक शब्द होगा, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। दौड़, सभा, मित्रता या तूफान, जल्दी से कमेंट करो भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा? दौड़ है, सभा है, मित्रता है या तूफान है? तूफान अलग चीज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तूफान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें। ई बुक को जरूर ले लेना, उसके अंदर राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस आपको मिलने वाला है। कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीट पक्की हो जाएगी। मात्र 199 के अंदर ई बुक, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपको प्रोवाइड हम कराएंगे।